हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अदर नंबर सिस्टम में हमारे पास बाइनरी है, ऑक्टल है एंड हेक्साडेसिमल है और इसे हमने चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब देखो इसे कैसे कन्वर्ट करना है, हमें वन बाय वन मैं आपको सिखाती हूँ। इसमें देखो क्या है, जब हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में आपके पास बेस क्या होता है, 2। तो 2 बेस है तो इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। जो भी नंबर आपके पास होगा वो कॉम्बिनेशन होगा 0 एंड 1 का। तो अगर आपको दिया हो 1 0 1 1 0 इस तरीके से, उसका बेस 2 है, यानी कि ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको नंबर गिवन है, उसे आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो कौन सा मेथड फॉलो होता है यहाँ। सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ द नंबर देखते हैं। जैसे यहाँ पे अब देखो आपके पास नंबर है 1 0 1 1 0। ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि ऑक्टल हेक्साडेसिमल सब में यही मेथड फॉलो होगा। अगर एक आपको अच्छे से समझ आ गया तो बाकी अच्छे से इजीली आ जाएंगे समझ। तो देखो अब देखो 0, अब कैसे स्टार्ट करते हैं, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और इसकी पोजीशन लिखना शुरू करेंगे। तो पोजीशन इसमें 1 से शुरू नहीं होगी, 0 से। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पोजीशन होंगी। तो पहले डिजिट की पोजीशन 0th पोजीशन, इसकी फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने डिजिट हैं, 0 1 1 0 1, जिनकी पोजीशन हमने ये सेट कर दी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने इस डिजिट को एज इट इज लिखना है, 0 इंटू और 2 की पावर, क्योंकि बेस इसका 2 है तो हम 2 की पावर लिखेंगे। तो पोजीशन 2 की पावर पोजीशन, तो पोजीशन क्या है यहाँ पे 0, प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है 1 1 एज इट इज, प्लस 2 की पावर पोजीशन जो कि है 1, प्लस नेक्स्ट देखो 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 जो इसकी पोजीशन है, प्लस 0, ये वाला 0 एज इट इज, ठीक है, इंटू 2 की पावर 3, प्लस फिर ये 1 है एज इट इज, इंटू ये 2 की पावर 4। ठीक है, यही देखो यहाँ किया हुआ है। यहाँ देखो हमने किया 0 एज इट इज, 2 की पावर 0, फिर 1 एज इट इज, 2 की पावर 1 1 एज इट इज, 2 की पावर 2, प्लस 0 एज इट इज, 2 की पावर 3, फिर 1 एज इट इज, 2 की पावर 4। ठीक है, अब ये लिखने के बाद अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो किसी की भी पावर, कोई भी नंबर है, चाहे 2 है, चाहे 8 है, चाहे 5 है, किसी की भी पावर किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 0 थी तो उसको लिख लिया 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 की पावर 2 मीन्स 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 आ गया, 2 की पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, फिर 2 की पावर 4 किया हमने जो कि 16 आ गया। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 22। फिर नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट आपके एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी गिवन है 1101.11, ये गिवन है। अब देखो इसमें पोजीशन वैसी, ये हो गई 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और ये माइनस नेगेटिव में -1 और -2 पोजीशन। ठीक है, ये वाली यहाँ से 0 1 2 3 और पॉइंट के बाद क्या होता है -1 -2। ठीक है, एज इट इज हम करेंगे। फिर वही आपने करना है, 1 ये वैल्यू है उसको एज इट इज लिखना है, और जो पावर हमने ये लिखी है, जो इसकी पोजीशन है, उसको 2 की पावर कर देना है। तो ये 2 की पावर 3, 1 एज इट इज, 2 की पावर 2, 0 एज इट इज, 2 की पावर 1, 1 एज इट इज, 2 रेज़ पावर 0। फिर देखो ये है, ये भी प्लस में ही लिखना होता है, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -1, क्योंकि ये पॉइंट के बाद है, और यहाँ 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2। तो देखो इसको करेंगे सॉल्व, जब हम 2 रेज़ टू पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि 8 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। अब देखो किसी की भी पावर नेगेटिव होती है तो होता है उसका मतलब 1 बाई दैट नंबर होता है जो 1/2, तो 2 की पावर -1 हो जाएगा 1/2, 2 की पावर -2 हो जाएगा 1/2 इंटू 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 13.75। तो 1101.11 बेस 2 है बाइनरी में, उसको जब हम डेसिमल में चेंज किया तो 13.75 आ जाएगा।
अब देखो ये एग्जाम्पल 11101.101 है, तो एज इट इज इसको लिख लिया नंबर को पहले, फिर इसकी पोजीशन लिख लो। ये हो गई 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4 पोजीशन होगी। अब यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के बाद हमारी नेगेटिव पोजीशन -1, -2 एंड -3, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, वैसे ही इसको लिखेंगे, पहले 1 को एज इट इज 2 raised to power 4, नेक्स्ट 1 एज इट इज 2 raised to power 3, नेक्स्ट 1 एज इट इज 2 raised to power 2, नेक्स्ट 0 एज इट इज 2 raised to power 1, नेक्स्ट 1 एज इट इज 2 raised to power 0, फिर 1 एज इट इज 2 raised to power -1, 0 एज इट इज 2 raised to power -2, 1 एज इट इज 2 raised to power -3, ठीक है। फिर इसे आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 29.625 बेस 10, जो हमारा ये बाइनरी जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ये था आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, अच्छे से समझ आ गया। अब देखो ऑक्टल में क्या करना है आपने, ऑक्टल से हमने डेसिमल में चेंज करना है। जैसे आपके पास बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं 0 एंड 1, उसी तरह से ऑक्टल में आपके पास 0 to 7 8 डिजिट होते हैं, ठीक है। और डेसिमल में आपके पास 0 to 9 होते हैं। तो यहाँ पर वहां हम 2 की पावर करते थे, यहाँ अब करेंगे 8 की पावर। बाकी मेथड बिल्कुल सेम है। देखो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 253 है, तो 253.25 है। वैसी पोजीशन लिखो आप, 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, और 2 की -1 पोजीशन और 5 की -2 पोजीशन। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एज इट इज। अब देखो पहले यहाँ पे हम 2 उठाएंगे, 2 एज इट इज इंटू 8 की पावर 2, फिर 5 एज इट इज 8 की पावर 1, फिर 3 एज इट इज 8 की पावर 0, फिर 2 एज इट इज 8 की पावर -1, फिर 5 एज इट इज 8 की पावर -2। इनको मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करेंगे तो 8 इंटू 8 64, 8 रेज टू पावर 1 40 हो जाएगा। 8 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 2। 8 की पावर -1 क्या हो जाएगा 2/8, 5/8 की पावर -2, 1/8 इंटू 8 हो जाएगा 1/64, तो ये हो जाएगा 5/64। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 171.328, जो कि है आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 305, आपको गिवन है 305 इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट है 5। तो पॉइंट से पहले वही 0 1 2 और पॉइंट के बाद -1, एक ही है तो -1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, उसी तरह से पहले आपने 3 को एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। पोजीशन इसकी सेकंड पोजीशन है तो 8 की पावर 2 आ जाएगा। फिर 0 एज इट इज लिख लिया, 8 की पावर पोजीशन इसकी क्या है 1, तो 8 की पावर 1 आ जाएगा, प्लस 5 एज इट इज 8 की पावर 0 आ जाएगा, प्लस 5 एज इट इज 8 की पावर -1 आ जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करोगे, 3 इंटू 8 इंटू 8, 3 इंटू 64, 0 इंटू कुछ भी करते हैं तो 0 आ जाता है। 5 इंटू 8 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 5 इंटू 1 ये हो जाएगा 5/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 197.625 आ जाएगा। तो 305.5 बेस 8 था, इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आ गया 197.625। देखो बिल्कुल सेम मेथड, हम पोजीशन देखते हैं, पोजीशन के साथ हम जो पोजीशन होती है उसको हम बेस की पावर करते हैं, ठीक है। बेस की पावर कर देते हैं जो आपकी ये पोजीशन आती है। तो बेस अगर बाइनरी के नंबर सिस्टम में है तो 2 की पावर करेंगे, अगर बेस 8 है ऑक्टल है तो 8 की पावर करेंगे। अब थर्ड आपके पास होता है हेक्साडेसिमल। हेक्सा में बेस कितना होता है 16, तो हेक्सा में 16 बेस होता है, तो अब पावर किसकी करेंगे 16 की। तो अब देखते हैं हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल में बेटा देखो क्या होता है कि पहले आपके पास ऑक्टल में 0 to 7 कोई भी डिजिट आ सकता है, बाइनरी में 0 और 1 होते हैं। हेक्साडेसिमल में आपके पास 0 to 9 एंड A to F आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 16 डिजिट्स एग्जिस्ट करते हैं इस बेस में। तो अब देखो हमें पता है कि हम 10 11 12 13 14 15 को हम ABCDEF लिखते हैं, तो ABCD का कॉम्बिनेशन भी इसमें आ सकता है। अब देखो यहाँ पे अब एग्जांपल देखते हैं, आपको गिवन है 3BFC। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रल पार्ट है ओनली, वैसे ही हम पोजीशन स्टार्ट करेंगे, 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। अब देखो क्या करना है, डिजिट एज इट इज 3 है, 3 है तो 16 की पावर, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3, फिर प्लस करेंगे B एज इट इज B इंटू 16 की पावर 2 आ जाएगी, प्लस F इंटू 16 रेज टू पावर 1 आ जाएगा, प्लस C इंटू 16 रेज टू पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, वही हमने देखो यहाँ किया है। 3 एज इट इज
ठीक है, 16³ प्लस b 16² f 16⁻1 c 16⁻0। तो 16 की पावर 3 करेंगे यानी कि 16 इंटू 16 इंटू 16 आ जाएगा 4096, 16 इंटू 16 256, 16 एज इट इज। अब देखो a b c d है ना, तो उसकी वैल्यू अब आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो b था तो b की वैल्यू 11 आ जाएगी, f की वैल्यू 15 होती है, c की वैल्यू 12 होती है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15356। तो जब हम 3b को बेस 16 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये आ जाएगा 15365। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसका और देख लो कि जब हम ये हमारे पास गिवन है 3fa.8। ठीक है, तो 3f इसमें वही पोजीशन देखोगे आप, 0 पोजीशन फर्स्ट सेकंड और ये -1, वही हम देखो यहाँ पे कर रहे हैं। 3 इंटू 16⁻2 फिर f इंटू 16 की पावर 1 प्लस a इंटू 16 की पावर 0 प्लस 8 इंटू 16 की पावर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 8/16। अब इसको सारे को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1018.5। तो अब जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया पूरे को तो ये आ जाएगा 1018.5 बेस 10। ये हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन हो गया। अच्छे से समझ आ गया। अब देखो इसमें सेम मेथड फॉलो हो रहा है, इसीलिए ये तीनों इकट्ठे करवाए हैं तुम्हें, और पहले एक मेथड फॉलो हो रहा था तो वो सेम एक साथ करवाए थे। अब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना। देखो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1101.1111 बेस आपका है 2। इसको बेटा आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 576.25 बेस 8 यानी कि ऑक्टल में गिवन है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। थर्ड आपका है A6B.F2 बेस 16, इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, ये आप मुझे तीनों क्वेश्चन, ये लेक्चर पूरा समझ के अच्छे से फिर ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके विद सॉल्यूशन आंसर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करो। ऑल द बेस्ट बच्चों। हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम में देखा है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल एंड डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अदर नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करते हैं। फॉर एग्जांपल बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम देखते हैं बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी टू ऑक्टल। अब देखो बाइनरी से ऑक्टल जब हमने कन्वर्ट करना है तो हम इसे 2 की पावर लिखेंगे। 2 की पावर में क्यों लिखते हैं बेस 8 को? क्योंकि जो हमारा बाइनरी का बेस 2 है और ऑक्टल का बेस 8 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो 2⁻³ लिखेंगे तो ये वो 8 बनेगा। तो यहाँ पे जो हम पेयर बनाते हैं ना तो वो 3 डिजिट्स का पेयर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एक क्वेश्चन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है 101101, ये क्वेश्चन आपको गिवन है बाइनरी में, इसे आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, तब ध्यान देना कि जो हम कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन करते टाइम जो हम पेयरिंग करते हैं 3 डिजिट्स की, तो वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा राइट मोस्ट से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट साइड से। तो यहाँ से शुरू करो तो 3 का पेयर ये बनेगा, फिर 3 का पेयर ये बनेगा। अब देखो ये एक सिंगल बच गया ना, तो ये 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है, तो इसके आगे 2 0 हम एक्सटेंड करके लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो हमने इसका 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया। अब ये 3 की पेयरिंग होगी है। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको हम फिर 3 डिजिट कोड में किस तरीके से लिखते हैं। जैसे यहाँ देखो 0 को हम क्या लिखते हैं? 0 0 0। ठीक है, 1 को 0 0 1, 2 को 0 1 0, 3 को 0 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0 एंड 7 को 1 1 1। ठीक है, तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर 3 है, अगर 1 1 0 1 1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे 3। अगर 0 0 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे 1। कहीं 1 0 1 आ गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे 5। तो अब देखो यहाँ हमने 1 0 1 लिखा, 1 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? 5।
011 क्या होता है 3 और 001 क्या होता है 1। तो देखो अब ये कन्वर्ट करके पूरा 135 बेस 8 आ गया। ठीक है, अब ये तो सिंपल था, इस जिसमें आपको डेसिमल पार्ट गिवन नहीं था। अगर डेसिमल के साथ आ जाए तो देखो यहाँ पर हम 3 की पेयरिंग करते हैं। इस बात का बच्चे ध्यान रखना कि जो डेसिमल से पहले होता है, अगर जैसे 1101.101 आ जाए तो डेसिमल है ना यहाँ, तो डेसिमल से पहले जो होगा वो तो राइट साइड से पेयरिंग शुरू होती है, लेकिन डेसिमल के बाद बिल्कुल जस्ट डेसिमल के बाद लेफ्ट साइड से पेयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पेयरिंग हम इस तरीके से इधर डायरेक्शन में जाते हैं और यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ राइट टू लेफ्ट जाते हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको एज इट इज आपने लिख लिया। अब 3 के पेयर बनाएंगे हम। यहाँ से स्टार्ट किया 101 का पेयर, 101 का पेयर, 110 का पेयर और ये 111 का पेयर। अब देखो 111 क्या होता है 7 होता है, 101 क्या होता है 5 होता है। ठीक है, 101 फिर से 5 और 110 क्या होता है 6। तो 655.7 बेस 8 आ जाएगा इसका कन्वर्जन। देखो ये अच्छे से तुम्हें पहले ये वाली जो कोडिंग है ना कि हम किस तरीके से ये कोड लिखते हैं, ये तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसे अच्छे से लर्न कर लेना पहले। इसका कन्वर्जन बिल्कुल वैसे ही हम करते हैं ना, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम करोगे 10-12 क्वेश्चन तो ये तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ये था हमारा बाइनरी टू ऑक्टल। अगर इसका उल्टा आ जाए, हमें ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम देखो क्या करेंगे, रिप्लेस ईच ऑक्टल डिजिट बाय द सेट ऑफ 3 बाइनरी डिजिट्स एंड ग्रुप दीज टुगेदर। अब देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम बाइनरी के 3 के कोड्स को कंबाइन करके ऑक्टल में लिखते थे। अब ऑक्टल के जो भी डिजिट हमें गिवन होंगे उसे ब्रेक करेंगे 3 के सेट में। ठीक है, अब देखो 3056 गिवन है आपको। ठीक है, 3056। अब 3 को अगर हम 3 के सेट में लिखें 011 होता है। ठीक है, 0 को 3 के कोड में लिखें 000 होगा, 5 को 3 बिट कोड में लिखें तो 101 होगा और 6 को लिखें तो 110 होगा। ठीक है, तो इसे कंबाइन करके लिख लो 0110001011110, जो कि बाइनरी में कन्वर्जन हो जाएगा 3056 का। यानी कि हमने हर डिजिट को उठाना है, उसका हमने 3 बिट कोड यानी कि उसको 3 बिट्स में लिखना है बाइनरी। ठीक है, तो जैसे 5 होता है तो 5 का क्या होता है 101 कन्वर्जन, 6 का क्या होता है 110 कन्वर्जन, 0 को सिंपली 000, तो वही हमने वैल्यूज यहाँ पुट कर दी और वो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपको गिवन है 252.34, तो 252.34 हमने लिख लिया। अब 2 को 3 बिट में लिखो 010, 5 क्या होता है 101, 2 010, 3 011, 4 100। अब सबको कंबाइन कर दो, कंबाइन करके नीचे बेस 2 लिख दो, दैट इज कन्वर्जन ऑफ दिस ऑक्टल टू बाइनरी। नेक्स्ट है आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। देखो हमने बाइनरी से जब कन्वर्ट किया ऑक्टल तो हमने 3 बिट्स के कोड्स लिखे। ठीक है, अब हम बाइनरी से जब हेक्साडेसिमल कर रहे हैं तो अब हम 4 बिट्स के कोड लिखेंगे। क्यों? अब देखो 2 है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि ये 16 बन जाए, तो 4 टाइम्स करेंगे, तो 2⁴ क्या होता है 16। तो यहाँ जो पेयर बनेगा वो आपका बनेगा 4 बिट्स का। अब देखो 4 बिट कोड जो है BCD, हमने 0 को 0000 लिखेंगे, 0001 लिखेंगे, 1 को 2 को 0010, 3 को 0011, 4 को 010, 5 को 0101, 6 को 0110, 7 को 0111। ये तो सेम वहां तक था, ऑक्टल में हमने किया था। अब देखो 891000, 891001, 10 को 1010, 10 को हम ए भी लिखते हैं ना, 1011 B होता है दैट इज 11, 1100 12 दैट इज C, 1101 दैट इज D, 1110 दैट इज E और 1111 क्या हो जाएगा आपका F। ठीक है, 15। अब देखो ये तुम्हें पहले मैंने कन्वर्ट करना बताया है, एक बार फिर बता देती हूँ तुम्हें कि जैसे 15 को हमने कैसे लिखा है, 15 को कैसे लिखेंगे 2 से, फिर 2
7s द 14 1 रिमाइंडर, 2 3 द 6 1 रिमाइंडर, 2 1s द 2 1 रिमाइंडर, फिर 0 पे गया। तो अब हम नीचे से ऊपर इसको लिखते हैं तो 1 1 1 1 इस तरीके से। ये सारे कन्वर्जन इसी तरीके से किए हुए हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है पहले। तो ये इस तरीके से ये कन्वर्जन करके लिखने हैं, ये आपको लर्न भी होने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन की आपको 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 बेस 2 है, इसको कन्वर्ट करना है आपने हेक्साडेसिमल में। तो सिंपली आपने क्या लिखना है, इसको एज इट इज लिख लिया। लिखने के बाद आपने पेयरिंग स्टार्ट करनी है इसकी 4 4 बिट में। अब देखो लास्ट के राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो ये 4 का पेयर बन गया, ये 4 का पेयर बन गया। अब लास्ट वाला भी ये 1 बेचारा अकेला रह गया। अब इसको अपने ऐसे नहीं छोड़ना, इसको अब 4 का पेयर बनाने के लिए हम 3 इसमें 3 जीरोज आगे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 3 0 लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम सिंपली 4 का पेयर बनाने के लिए 0 0 ऐड कर देते हैं। तो ये बन गया 4 का पेयर। अब देखो 0 0 0 1 क्या होता है 1 0 1 0 1 1 क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है 1 0 1 1 1 0 1 1 दैट इज 11। 11 को क्या लिखते हैं b। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे b। फिर 1 0 1 0 1 क्या होता है 5, तो 1 b 5 इसका कन्वर्जन हो गया। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो 1 b 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको एक गिवन है स्टेटमेंट, तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 4 का पेयर 4 का पेयर फिर से 4 का पेयर। अब पॉइंट के बाद हम इस साइड से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये बन गया 4 का पेयर लेफ्ट साइड से, और ये 2 का रह गया था इसलिए हमने 2 जीरोज इसमें ऐड कर दी इसको 4 का पेयर बनाने के लिए। तो जब पॉइंट से पहले हम एक्सटेंड करते हैं तो आगे जीरोज लगाते हैं, और जब हमने पॉइंट के बाद किसी को 4 का पेयर बनाना है तो पीछे जीरोज लगेंगी, क्योंकि इसमें लेफ्ट टू राइट चलते हैं और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट चलते हैं। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। तो अब देखो कन्वर्जन करेंगे तो 0 1 0 0 क्या बनेगा 4, 0 1 1 0 6 एंड 1 1 1 1 f, और 1 0 1 1 क्या होता है b, 0 1 0 0 4 इसको कन्वर्जन करके लिखा तो हेक्साडेसिमल में आ गया F64.B4। अब नेक्स्ट देखिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम हेक्साडेसिमल डिजिट को सेट ऑफ 4 बाइनरी डिजिट से क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, उसमें 3 डिजिट से करते थे ऑक्टल में, क्योंकि ऑक्टल में 2⁻³ क्या होता है 8 होता है, और हेक्साडेसिमल में 2⁴ इक्वल्स टू 16 होता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में आपके पास बेस 16 होता है और बाइनरी का बेस 2 होता है। तो यहाँ हम देखो आपको है गिवन क्वेश्चन 3BFA, 3 को एज इट इज लिख लिया, BFA इनको लिखने के बाद अब इनके 4 4 के कोड बना दिए। तो अब देखो 3 का क्या होता है 0 0 1 1, B को 1 0 1 1, F का 1 1 1 1, A को 1 0 1 0। अब इसको कंबाइन करके लिख दिया बेस 2, जो कि आपका कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब इसका पॉइंट का एग्जांपल आ जाए अगर, अब देखो आपको A5.BF दिया हुआ है, तो A को हम लिख लेंगे 4 डिजिट में 1 0 1 0, 5 को 0 1 0 1, B को 1 0 1 1, F को 1 1 1 1। इसको कंबाइन करके लिख दो, कंबाइन करने के बाद 2 लिख दिया हमने इसका बेस। तो ये कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अच्छे से समझ आ गया। अब देखो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इसमें सिंपल हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में अगर आपने चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल। हम ऐसे भी कर सकते हैं ऑक्टल टू डेसिमल करके फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है जो कि करना उसमें मिस्टेक भी हो सकती है क्योंकि वो काफी लंबा हो जाता है। लेकिन बाइनरी से कन्वर्जन करेंगे अगर हम, तो ये शॉर्टकट मेथड होता है कि ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल करो। जैसे आपको ऑक्टल में गिवन है 2253, बेस 8 गिवन है, सिंपली आपने पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बेटा आपको पहले मेथड बताया ही है, सिंपल लिखोगे 2253, लिखने के बाद आप इसको रिप्लेस करोगे 3 3 बिट कोड से। जैसे 2 को 3 बिट्स में क्या लिख सकते हैं 0 1 0, फिर 2 को 0 1 0, 5 को 1 0 1, 3 को 0 1 1।
सिंपल हमने कोड BCD कोड रिप्लेस किया है। फिर देखो हमने इसको क्या किया, इसको कंबाइन करके लिख दिया यहाँ पे 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1। अब देखो ये तो बाइनरी में आ गया ना, लेकिन हमने बनाना क्या है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसी के क्या बना देंगे, 4 4 के पेयर। वही हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है। 4 का पेयर बना, फिर 4 का पेयर बना, फिर 4 का पेयर बना। तो 1 0 1 1 क्या होता है आपका, 11 होता है, तो उसको 11 को B लिखते हैं। 1 0 1 0 क्या होता है, 10, 10 को A लिखते हैं। और 0 1 0 0 क्या होता है, 4। तो 2 2 5 3 जो था आपका बेस 8, वो कन्वर्ट होके 4AB बन गया हेक्साडेसिमल में। ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको विद फ्रैक्शनल पार्ट गिवन हो 5255 बेस 8, इसको आपने हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो सिंपली आपने लिखना है वैसे 52.55। तो 5 को बेटा 3 बिट कोड लिखो 101, 2 को 010, 5 को 101, फिर 5 को 101। सिंपली इसको एज इट इज आपने यहाँ लिख लेना है। अब देखो हमने क्या किया, पहले इसको एज इट इज लिखा, फिर हमने राइट साइड से इसके 4 4 के पेयर बनाने स्टार्ट किया। 4 का पेयर बनाया है, देखो यहाँ पे 4 का पेयर जब बनाने लगे तो आपने देखा कि सिर्फ 2 ही डिजिट बचे हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसको 4 का पेयर बनाने के लिए हमें इसके आगे 2 जीरोज लगानी पड़ी। 2 जीरोज हमें क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि हमने 4 का पेयर बनाना था। अब पॉइंट के बाद आपको पता है कि पॉइंट के जस्ट बाद से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड चलते हैं, तो 4 का पेयर बन गया। यहाँ पे भी अब देखो 4 का पेयर बनाने के लिए हमें 2 जीरोज एक्स्ट्रा लगानी पड़ी। ठीक है, तो देखो 0 0 1 0 क्या होता है 2, 1 0 1 0 क्या होता है 10, दैट इज A। 1 0 1 1 क्या होता है B, ठीक है 11। 0 1 0 0 क्या होता है 4। तो 525.55 बेस 8 था हमारे पास, उसको कन्वर्ट किया हमने बेस 16, यानी कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। कैसे, पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी से फिर 4 4 के कोड बना के हमने हेक्साडेसिमल में चेंज किया। नेक्स्ट वन इज हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल में देखो आपके पास 16 है बेस, ऑक्टल में 8 है। अब हमने 16 से 8 में चेंज करना, तो वही डायरेक्ट नहीं होगा, ये बाइनरी के थ्रू होगा। पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्टल में। इसको भी आप डेसिमल से भी कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाके, डेसिमल से ऑक्टल, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर है, इसीलिए हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं थ्रू बाइनरी। अब देखो आपके पास 4AB बेस 16 को हमने बेस 8 में चेंज करना है, यानी इस हेक्साडेसिमल नंबर को हमने ऑक्टल नंबर बनाना है। तो हम सिंपली लिखेंगे 4AB एज इट इज लिख लिया हमने। 4 का 4 बिट कोड 0100, A का 4 बिट कोड 1010, B का 4 बिट कोड 1011। सिंपली हम इसको 010010101011 लिख लेंगे। अब इतना लिखने के बाद आपको पता है कि अब कितने कितने का बनेगा पेयर, 3 3 का। देखो ये 3 का पेयर बना, फिर 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर। तो 011 क्या होता है 3, 101 क्या होता है 5, 010 क्या होता है 2, और 010 फिर से 2। तो इसको हमने लिखा, तो ये बन गया 2253 बेस 8। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 2AB4। 2AB4 आपको हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, तो पहले इसको 2AB4 एज इट इज लिख लेंगे। 2 का 4 बिट कोड 0010, A का 1010, B का 1011, 4 का 0100। इसको कंबाइन करके लिख लिया। कंबाइन करके लिखने के बाद अब इसका बना लिया 3 3 का पेयर, 010 3 का पेयर, 01 101 3 का पेयर। अब इसका चाहे अब जैसे 00 था ना, आगे 0 लगा के चाहे इसको 0 लिख भी दो, आगे 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 101, फिर इसका 3 का पेयर 101। अगर 0 पीछे रहेगी, इसका भी बनाना है, तो 0 लिख के तुम पेयर बना सकते हो। तो अब इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा आपका 101 क्या होता है 5, ठीक है 0102, फिर ये 5 5, तो 52.55 बेस 8। जब इसको कन्वर्ट किया हमने, तो ये हम आ गया कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। होप्स आपको अच्छे से समझ आया।